हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल अगेन इन हेलो अध्यापक चैनल। आज हम बात करने वाले हैं साइंस की क्लास सेवन्थ की। ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है जो पिछले साल आया था। तो दिस इज़ नॉट अ सैम्पल पेपर, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ द ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर ऑफ लास्ट ईयर विच विल गिव यू एन आइडिया कि आपका जो एग्ज़ाम है वो कैसा आने वाला है। ओके, विदाउट वेस्टिंग टाइम विल स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज है। 5 एमसीक्यूज हैं आपके पास। फर्स्ट है अमरबेल इज एन एग्जांपल ऑफ। अमरबेल क्या है? ऑटोट्रॉफ, पैरासाइट, सेप्रोट्रॉफ या होस्ट? तो ये एक एक्चुअली एक पैरासाइट है। सेकंड इज द प्लांट विच ट्रैप्स एंड फीड्स ऑन इंसेक्ट। इनमें से कौन सा जो है वो एक कार्निवोरस प्लांट है? तो उसका आंसर है पिक्चर प्लांट। सी इज अ डिवाइस इज यूज टू मेजर टेम्परेचर। इनमें से कौन सा है जो टेम्परेचर मेजर के काम आता है? तो वो है थर्मामीटर। फोर्थ, द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी। गर्म बॉडी से ठंडी बॉडी की तरफ जो हीट जाती है उसको क्या कहा जाता है? इट इज कॉल्ड कंडक्शन। द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट मतलब खाने को सिंपलर सब्सटेंस में बदलने को हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड डाइजेशन। फिल इन द ब्लैंक्स। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन डैश एंड रिलीज डैश। तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। सेकेंड इज डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड डैश टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या क्या मिलने से बनता है? एक तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो गई, इसके अलावा वो सारे ग्लैंड्स होते हैं जो मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। तो यहाँ पर आएगा ग्लैंड्स। इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। सी है डैश इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा ह्यूमन बॉडी का? लीवर। डी इज ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड डैश सिंस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनको हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। फिफ्थ फिल इन द ब्लैंक्स है द फूड सिंथेसाइज्ड बाय द प्लांट्स इज स्टोर्ड एज। जो खाना प्लांट्स बनाते हैं वो किस तरह से उसको स्टोर करते हैं? दे स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है मैच द कॉलम। चार है आपके पास। डार्क कलर्ड क्लोथ्स आर प्रेफर्ड ड्यूरिंग। डार्क कलर के क्लोथ्स कब पहने जाते हैं? लाइट कलर के क्लोथ्स कब पहने जाते हैं? स्टोमेटा क्या होता है और नाइट्रोजन क्या होता है? तो डार्क कलर के क्लोथ्स विंटर में प्रेफर किए जाते हैं, लाइट कलर के क्लोथ्स समर में प्रेफर किए जाते हैं। स्टोमेटा जो है वो लीव्स से रिलेटेड है और नाइट्रोजन जो है वो एक बैक्टीरिया से रिलेटेड है, क्योंकि बैक्टीरिया जो है नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। आई एम श्योर आपने राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में ज़रूर सुना होगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आ गए हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट आर स्टोमेटा और राइट वन फंक्शन। तो स्टोमेटा क्या होता है और उसका फंक्शन क्या है ये हमें बताना है। तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर लिखा है यहाँ पे कि स्टोमेटा जो है वो पत्तियों की जो लीफ जो पत्तियाँ होती हैं उनकी जो टाइनी ओपनिंग्स होती है, मतलब उसके ऊपर जो छोटे छोटे से छेद होते हैं उसको बोलते हैं स्टोमेटा। और इसका काम होता है कि ये गैस एक्सचेंज में काम आते हैं, मतलब गैस का आदान प्रदान यहीं से होता है। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उसकी एक एग्जांपल आपको देनी है। तो जब कोई ऑर्गेनिज्म मरे हुए जानवरों को खाता है दैट इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। यहाँ डेफिनेशन है सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज व्हेन ऑर्गेनिजम्स फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, फॉर एग्जांपल फंजाई। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डू यू मीन बाय पैरासाइट? गिव वन एग्जांपल। पैरासाइट क्या होता है और उसकी एक एग्जांपल। पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म होता है जो किसी दूसरे की बॉडी के अंदर या उसके ऊपर रहकर और उससे अपना खाना लेता रहता है। जिंदगी जीने के लिए जो भी चाहिए वो लेता रहता है और उल्टे में दूसरा जो जानवर है उसको नुकसान होता रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ टेप वर्म है, इसकी एक एग्जांपल जो है वो है जूं। आपके सर में जो जूं रहती है वो भी पैरासाइट की एक एग्जांपल है, क्योंकि वो हमारा खून चूसती रहती है और उससे हमें फ़ायदा कोई नहीं होता। तो दैट इज ऑल्सो अ पैरासाइट। फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन से आप क्या समझते हैं? तो न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो खाना लेता है, उसका यूटिलाइज करता है ताकि उसकी ग्रोथ हो सके, उसको एनर्जी मिल सके और उसके लाइफ को जीने के लिए जो बाकी के प्रोसेस हैं वो सही तरीके से काम कर सकें। बढ़ते हैं आगे। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट इज टेम्परेचर, राइट इट्स यूनिट ऑल्सो। तो टेम्परेचर क्या होता है? कोई भी चीज़ कितनी ठंडी या गर्म हो उसको हम टेम्परेचर बोलते हैं। टेम्परेचर is the measure of degree of hotness or coldness of an object or environment. Its unit is either Celsius degree और Fahrenheit degree, दोनों में हम इसको मेजर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस और इसकी इक्वेशन हमें लिखनी है। सेवंथ क्वेश्चन है
कैन वी सर्वाइव ओनली ऑन रॉ लीफी वेजिटेबल लाइक ग्रास? इफ नो गिव रीजन। अगर नहीं तो हम ऐसा क्यों नहीं हो सकता। और 8th क्वेश्चन है डिफरेंट बिटवीन डिफरेंशिएट सी ब्रीज एंड ब्रीज। Photosynthesis is the process by which green plants use sunlight, carbon dioxide and water to produce glucose and oxygen। तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। ये सनलाइट का इस्तेमाल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं, वाटर को यूज़ करते हैं और खाना बनाते हैं ग्लूकोज की फॉर्म में, और उसके साथ रिलीज करते हैं ऑक्सीजन जो कि हम यूज़ करते हैं। 7th का आंसर है क्या हम सर्वाइव कर पाएंगे? तो नो, बिकॉज दीज फूड्स मे नॉट प्रोवाइड ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स लाइक प्रोटीन्स एंड फैट्स। लीफी वेजिटेबल से हमें मान लिया कि विटामिन्स और मिनरल्स मिल जाएंगे, लेकिन उनसे हमें प्रोटीन्स और फैट्स नहीं मिल सकते, इसलिए सिर्फ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स या ग्रास से हम जिंदगी जी पाएंगे ऐसा पॉसिबल नहीं है। सी ब्रीज क्या है? कूल विंड जब बहती है समुद्र से लैंड की तरफ दिन में क्योंकि गर्मी होती है और लैंड जो है वो ज़्यादा गर्म होती है, तो हवा चलती है, ठंडी हवा चलती है समुद्र से लैंड की तरफ। ब्रीज जो होती है वो जनरल टर्म होती है लाइट विंड, मतलब हल्के हल्के हवा बहना, उसको ब्रीज कहा जाता है। 9th क्वेश्चन है ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आई एम श्योर ये आपको स्कूल में करवा दी गई होगी, तो मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा क्योंकि अभी एग्ज़ाम टाइम है और आपका हर एक सेकंड बहुत कीमती है, तो ये आप देख लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन है हमारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। द टूथ इज कवर्ड बाय वाइट हार्ड आउटर कवरिंग ऑफ टूथ कॉल्ड इनेमल। तो जो हमारे दांत होते हैं इन पे एक बाहरी कवर होता है जिसको हम इनेमल बोलते हैं। इनेमल इज सिमिलर टू बोन विच प्रोटेक्ट्स द पल्प कैविटी हैविंग नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। तो जैसे बोन्स हमारे अंदर के जो सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं उनको बचाती है, इसी तरह इनेमल जो है हमारे ब्लड वेसल्स और नर्व्स को बचाता है। बैक्टीरिया आर गम प्रेजेंट इन आवर माउथ बट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस। हमारे मुंह के अंदर भी कुछ बैक्टीरिया होते हैं लेकिन वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते। However, if we do not clean our teeth and mouth after eating, many harmful bacteria also begin to live and grow in it। लेकिन अगर हम खाने के बाद मुंह नहीं धोएंगे, दांत नहीं मांजेंगे, तो फिर हार्मफुल बैक्टीरिया जो है वो अपना अटैक चालू कर देंगे। These bacteria break down the sugars present from the leftover food and release acids। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, हमारे दांतों के बीच में जो खाना होता है उसको ये शुगर में बदल देते हैं। उसमें से जो खाना होता है वो शुगर की फॉर्म में होता है, तो उस शुगर से ये एसिड बनाते हैं, और ये जो एसिड है दिस एक्चुअली ग्रेजुअली डैमेज द टूथ। द प्रोसेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय अडेप्टिंग फॉलोइंग मेजर। अब इसको कैसे बचाया जा सकता है? इसको बचाया जा सकता है, वन शुड रिंस एंड क्लीन इट्स टीथ थॉरोली आफ्टर एवरी मील। खाने के बाद अपने दांत साफ कीजिए। वी शुड क्लीन अवर टीथ विद द हेल्प ऑफ दातुन और ब्रश ट्वाइस अ डे। 2 बार अपने दांत मांजिए। वी शुड यूज डेंटल फ्लॉस टू रिमूव फूड पार्टिकल्स। और एक पतला सा, बहुत पतला सा धागा टाइप आता है डेंटल फ्लॉस, जिससे हम अपने दांतों के बीच का जो फंसा हुआ खाने के टुकड़े हैं वो भी निकाल सकते हैं। Plaque is the deposit on the teeth which helps in the storage of any unwanted substances. It increases storage of acidic substance also। और ये जो हमारे दांतों के ऊपर जो पीलापन है ये अनवांटेड सब्सटेंस होता है, और ये एसिड की जमाव को और स्टोरेज को इनहेंस करता है, इंक्रीज करता है। तो आइए अब इनके क्वेश्चंस को देख लेते हैं फटाफट से। विच फूड ईटन बिफोर स्लीप इज गोइंग टू कॉज मोर टूथ डिके? राइट रीजन। अब इनमें से जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा हमें वो कौन सा है? कैरेट, पर्ल्स, चॉकलेट, मिल्क। नुकसान सभी पहुंचाएंगे लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा चॉकलेट। क्यों पहुंचाएगा चॉकलेट सबसे ज़्यादा? क्योंकि चॉकलेट में शुगर होती है और शुगर से जो है बैक्टीरिया हमारे माउथ में आ जाएगा, जिसकी वजह से एसिड का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, और अगर एसिड आ गया तो वो हमारे टूथ को डिके कर देगा। सेकेंड इज व्हाट इज प्लाक? तो प्लाक क्या है? प्लाक इज अ स्टिकी फिल्म ऑफ बैक्टीरिया दैट फॉर्म्स ऑन टीथ एंड गम्स। इट कैन लीड टू टूथ डिके एंड गम डिजीज। प्लाक क्या है? ये एक स्टिकी फिल्म है, एक परत है बैक्टीरिया की जो हमारे टीथ और गम्स पे चढ़ जाती है, और जिसकी वजह से टूथ डिके हो सकता है या गम की डिजीजेस हो सकती है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इनेमल? इनेमल का फंक्शन क्या? तो इनेमल क्या है? ये एक हार्ड आउटर कवरिंग है हमारे टीथ की जो प्रोटेक्ट करती है टीथ को फ्रॉम वियर एंड टीयर, मतलब टूट फूट से बचाती है। फोर्थ क्वेश्चन इज राइट वन गुड हैबिट फॉर हेल्दी टीथ। आपकी हेल्दी टीथ की क्या एक गुड हैबिट होनी चाहिए? तो वो कि आप कम से कम ब्रश करो 2 बार। यू शुड ब्रश ट्वाइस एटलीस्ट डेली ऑन डेली बेसिस। तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही दोस्तों।
अपना ध्यान रखिए, मम्मी पापा का कहना मानिए, और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो कहिए नॉक नॉक करके, हेलो अध्यापक।